हेलो बच्चों, कैसे होगे? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं प्लानिंग को। प्लानिंग देखें, हमारा जो आज चौथा चैप्टर है, इस लेक्चर में हम लोग प्लानिंग को देखने वाले हैं। ठीक है बेटा, क्या करने वाले हैं सर? प्लानिंग जो हमारा 4th नंबर का चैप्टर है उसको कंप्लीट करेंगे। इसमें कितनी बातें हैं, क्या क्या चीज़ें करनी है, वो सब एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो देखो, एक आप सब फिगर दिख रहा है आपके सामने। इसमें देखो कई सारे लोग बैठे पड़े हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? बैठ के कुछ डिसाइड वगैरह कर रहे होंगे, कुछ लिख रहे हैं, कुछ डायग्राम बना रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं। ऐसा ऐसा करके आपको दिखाया गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? कुछ ना कुछ। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? जब क्या करना होता है हमको, जब ये डिसाइड करना होता है कि भाई हम प्लान करते हैं ना अपने लाइफ में भी, तो हम लोग प्लान करते हैं कि हमको फ्यूचर में 12th के बाद क्या करना है, फिर उसके बाद हमको फ्यूचर में उसके बाद क्या करना है, अपनी जॉब कहाँ पर लेनी है, किस जगह पर जा कर के काम करना है, कितने लोगों के साथ में रहना है, ये सब प्लान करते हैं ना। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है बेटा, कि हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर ये प्लान करने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसका एस्टिमेशन हम लोग अभी से लगाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो प्लानिंग में कहीं ना कहीं क्या होता है, हम लोग एडवांस में चीज़ों को डिसाइड करते हैं कि कल क्या होने वाला है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग बोलते हैं प्लानिंग के। तो क्या होता है? प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। क्या इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है जिसमें आपका क्या लगता है? माइंड लगता है, काफ़ी सोच समझ के चीज़ें की जाती हैं। कॉन्शियस डिटर्मिनेशन। कॉन्शियस मतलब क्या होता है? आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी कर रहे हैं, कुछ सोच समझ कर डिसीजन लेना पड़ेगा। डिटर्मिनेशन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शंस, द बेसिंग ऑफ डिसीजन ऑन पर्पस, फैक्ट्स एंड कंसीडर्ड एस्टिमेट। तो क्या बेसिस होता है इसमें? तो ये होता है, इसके अलग अलग पर्पज़ हैं, फैक्ट्स हैं, कंसीडर किए जाते हैं, जिसको हम लोग डिसाइड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, आइए इसका मीनिंग क्या होता है हम लोग एक एक करके देख रहे हैं, तो फिर मीनिंग देख लेते हैं इसमें। सर मीनिंग क्या होता है? तो मीनिंग का मतलब क्या है? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। क्या बेटा? डिसाइडिंग इन एडवांस। एडवांस में डिसाइड कर रहे हैं हम लोग। एडवांस में जैसे बुकिंग करते हो आप लोग चीज़ों की, वैसे क्या होता है? डिसाइडिंग इन एडवांस। व्हाट टू डू, क्या करना है, क्या। तो पहला क्या, हाउ, सर कैसे, टू डू। ठीक है, क्या करना है, कैसे करना है, इसको अगर हमने एडवांस में पहले ही डिसाइड कर लेना है, तो इट इज़ वन ऑफ द बेसिक मैनेजरियल फंक्शन। अगर मैनेजरियल फंक्शन में देखा जाए तो सबसे बेस या फिर फर्स्ट मैनेजमेंट का फंक्शंस का फर्स्ट जो फंक्शन होता है वो क्या है? प्लानिंग होता है। अगर 1 नंबर के क्वेश्चन में आ जाए कि मैनेजमेंट के फंक्शंस का फर्स्ट फंक्शन कौन सा होता है, बेटा प्लानिंग होता है, जो कि फर्स्ट फंक्शन होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है सर। इट इन्वॉल्व्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलपिंग। अब देखो यहाँ पर 2 चीज़ों का मिक्स करेगा। ये याद रखना, इसमें 2 पार्ट्स हैं, 2 एलिमेंट्स के रूप में हम देख सकते हैं। क्या? सेटिंग ऑब्जेक्टिव ये फर्स्ट है, एंड डेवलपिंग दूसरा। डेवलपिंग अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। तो ऑब्जेक्टिव को सेट करना और दूसरा एक्शन को डिसाइड करना, डेवलप करना टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स। जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए गए हैं उनको पाना। तो पहले बात क्या सर? ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करेगा। क्या? ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करेगा, और इस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए कोर्स ऑफ एक्शन किए जाएंगे। ठीक है बेटा, कोर्स ऑफ एक्शंस होंगे। तो कह सकते हो प्लानिंग में ये 2 चीज़ें की जाती हैं। भाई हमने जो डिसाइड किया है, जो ऑब्जेक्टिव बनाया है, उसके लिए कोर्स ऑफ एक्शंस को डिसाइड करेंगे, और जब ये कोर्स ऑफ एक्शंस को क्या करेंगे? परफॉर्म किया जाएगा। क्या किया जाएगा सर? परफॉर्म किया जाएगा। तो ये हमको कहाँ तक पहुँचा देंगे? हमने जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक। द प्लान दैट इज डेवलप्ड हैज़ to have given time frame, but time is a limited resources, it needs to be utilized judiciously। तो क्या बोला कि जो टाइम दिया गया है उस टाइम में तो ठीक है, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो रिसोर्स है, जो टाइम है, वो तो ऑलरेडी लिमिटेड है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि हम लोग बोलते हैं नहीं हम तो 100 200 300 साल तक जीने वाले हैं, बहुत टाइम है जीवन में। जैसे आप लोग सुना होगा, अरे क्या करना है इतना जल्दी काम करके, अभी तो बहुत टाइम बचा हुआ है, काम नहीं करना है। ठीक, तो आलसी लोगों वाला काम नहीं करना है। यहाँ पर टाइम भी कम है, रिसोर्सेज भी कम है, तो दोनों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाना चाहिए। ठीक, इंपॉर्टेंस। इसके बाद क्या देख लेंगे? ये तो हो गया इसका क्या? मीनिंग्स हो गए। ठीक, अब डेफिनेशंस कुंट ने, उसके अलावा बहुत सारे लोगों ने डेफिनेशंस वगैरह दिए हैं, वो आपकी बुक्स वगैरह में है। ठीक है, आइए इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस में देखिए एक डायग्राम बना है। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंस में
इसको भी डिटेल में इंपॉर्टेंस सबसे पहले क्या दिख रहा है, देखो प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। क्या प्रोवाइड करता है? दिशा देता है सर, दिशा देता है कि हमको किस तरफ काम करना है। प्लानिंग हमको बताता है कि हमको किस तरफ काम करना है, तो प्लानिंग हमको डिसाइड करता है किस दिशा में जाता है। जैसे आप लोग घर से कहीं पे अपने टूर का प्लान बनाया या फिर कहीं घूमने गए, तो आपको पता होना था कहाँ पर जाना है, तो ये क्या करता है? दिशा देता है कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन होता है। दूसरा, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या हो जाएगा? अगर फ्यूचर में कोई ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो कि बिजनेस के लिए अनसर्टेन है, जिनका कोई भी रिसोर्स नहीं जिससे हमको ये पता लगा हो, बट तो उन प्रॉब्लम से बचने में हमारी मदद करता है प्लानिंग। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या मनी को सेव करते हैं। मनी को सेव क्यों किया जाता है? घर में आपने देखा होगा, तो मनी को सेव करने के पीछे रीज़न एक ही है, इन केस अगर फ्यूचर में हमारे घर में कोई प्रॉब्लम ऐसी आती है जिसमें मनी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो क्या करेंगे? उसको हम लोग मीट आउट कर पाएंगे। तो सेम चीज़ यहाँ पर बोला है, अगर कोई अनसर्टेनिटी आती है तो प्लानिंग की वजह से तो हो पाया ना बेटा, तो वो चीज़ यहाँ पर बोला जा रहा है। प्लानिंग रिड्यूसेस वेस्टफुल एक्टिविटीज़। वेस्टफुल एक्टिविटीज़ का मतलब क्या? प्लानिंग अगर आपने कर रखी है तो क्या होने वाला है सर? वो काम नहीं किए जाएंगे जिसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वही काम परफॉर्म किए जाएंगे जिसकी ज़रूरत है। तो मतलब वेस्टफुल एक्टिविटीज़, ऐसी एक्टिविटीज़ जिनका कोई मतलब नहीं, उनको परफॉर्म नहीं किया जाएगा। जैसे आप 12th के बाद अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि हमको क्या करना है सर, BCom करना है, ठीक है, उसके बाद क्या करना है सर? उसके बाद हमको MBA वगैरह करना है। कुछ लोग MBA करेंगे, या फिर इसके बाद कुछ लोग क्या कर रहे होंगे, इसमें कुछ लोग बैंकिंग की तैयारी करेंगे, ठीक है, और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें करेंगे। तो इस तरीके से अगर किसी ने डिसाइड कर रखा है, तो बताओ अब BCom के बाद जिसका MBA का टारगेट है, वो बैंकिंग की तैयारी नहीं करेगा ना, वो बैंकिंग की तैयारी नहीं करेगा, तो वो डायरेक्टली BCom के बाद MBA की तैयारी शुरू कर देगा, या फिर BCom में ही तैयारी से शुरू कर देगा। तो अब क्या होगा? वेस्टफुल एक्टिविटी से बच जाएगा। ठीक है, तो प्लानिंग हमको वेस्टफुल एक्टिविटी से बचा लेगा। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। ये क्या कहता है? आइडियाज़, जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उनको प्रमोट करता है। इनोवेटिव आइडिया मतलब क्या कि भाई प्लान में क्या करते हैं? प्लान में यही तो चीज़ें होती है ना कि हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको किस तरीके से एक्चुअल में रियलाइज किया जा सकता है। तो जो आइडियाज़ होती हैं, जो इनोवेशन हमारा होता है, जो माइंड होता है, क्रिएटिविटी होती है, वो इंक्रीज करती है प्लानिंग के अंदर। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। तो प्लानिंग क्या करता है? डिसीजन मेकिंग में हमारी हेल्प करता है, उसको प्रोवाइड करता है फैसिलिटी। और प्लानिंग इस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। जब हम लोग कंट्रोलिंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको एक चीज़ बताऊंगा मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। उसमें मैं बताऊंगा क्या कि सर जो बताऊंगा वहाँ पर देखेंगे। ठीक है, आइए एक एक करके वही चीज़ें हैं, उसको हमने क्लियर इसको करने के लिए। तो प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। तो बाय स्टार्टिंग इन एडवांस हाउ द वर्क इज टू बी डन, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। तो प्रोवाइड क्या करता है? डायरेक्शन देता है कि कैसे काम किया जाएगा। प्लानिंग इंश्योर्स दैट ऑब्जेक्टिव आर क्लियरली स्टेटेड। ऑब्जेक्टिव देखो बेटा, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव हमने बात की थी और कोर्स ऑफ एक्शन की, तो ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर दिया जाता है इन ऑर्डर टू डेवलप अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। तो सर ऑब्जेक्टिव प्लस कोर्स ऑफ एक्शन आ गया। इफ द प्लान्स आर सेट द डिपार्टमेंट एंड इंडिविजुअल्स कैन वर्क कोऑर्डिनेशन। क्या जो काम है उसको कोऑर्डिनेशन में किया जा सकता है अगर प्लानिंग की गई हो तो। प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। दूसरा पॉइंट क्या था? अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब जो फ्यूचर में होने वाला हमको नहीं पता है। तो प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच इनेबल्स का मतलब स्टार्ट करता है, इनिशिएट करता है बोल सकते हो, या फिर जो स्टार्ट कर रहा है वो सब चीज़ें। तो इनेबल अ मैनेजर टू लुक अहेड, मतलब आगे। अहेड का मतलब होता है फॉरवर्ड, आगे, फ्यूचर। ठीक है बेटा। एंड एंटिसिपेट चेंजेज। तो फ्यूचर में जो भी चेंजेस होने वाले हैं उसको दृष्टि देता है। किसको दृष्टि देता है? सर मैनेजमेंट को दृष्टि देता है। चेंजेस और इवेंट्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। तो ऐसे चेंजेस जिनको एलिमिनेट ही नहीं किया जा सकता, बट बाय डिसाइडिंग द प्लान्स एंड कोर्स ऑफ एक्शंस इन एडवांस। अगर हमने एडवांस में चीज़ों को डिसाइड कर लिया तो मैनेजर्स कैन एंटिसिपेट इट एंड एडजस्ट द प्लान्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। देखो ऐसी बहुत सी सिचुएशंस होंगी, ऐसे बहुत सी एक्टिविटीज़ होंगी इन्वायरमेंट में जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इवन कि हम सिर्फ उसका एंटिसिपेशन भी करेंगे तो वैसा नहीं होने वाला है।
ठीक है, उसको हटाया भी नहीं जा सकता, एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, बट हाँ उससे डील किया जा सकता है। जैसे अब जैसे ही आप लोग 12th के बाद निकलोगे, ठीक है, फिर आप ग्रेजुएशन के बाद निकलोगे तो ग्रेजुएशन के बाद ताने शुरू हो जाएंगे, अरे बच्चे ने क्या कर लिया, पढ़ाई कर लिया, अब नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब देखो ये सुनना तय है, ये फिक्स है, आपको सुनना पड़ेगा, एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। लेकिन आप क्या करोगे, अभी से आप तैयारी करोगे, प्लान्स करोगे कि उस टाइम तक आप जल्दी जल्दी सेटल हो जाओ, या फिर कुछ ऐसा काम करने लोगों की नज़र में आप ठीक ठीक दिखते रहो। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर। तो प्लानिंग रिड्यूसेस द ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। ओवरलैपिंग का मतलब होता है, देखो एक चीज़ यहाँ पर ओवरलैपिंग मतलब इसके ऊपर ठीक नीचे है ना, तो ये ओवरलैप हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर हो जाना, ठीक है, तो ओवरलैप इस तरीके को बोलते हैं, एक के ऊपर एक। तो प्लानिंग सर्व्स एज द बेसिस of coordinating the activities and efforts of different division departments। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को वो डिसाइड करता है, उनको कोऑर्डिनेट्स एक्टिविटीज़ को एफर्ट्स को एक साथ लाने की कोशिश करता है, कोऑर्डिनेशन में लाने की कोशिश करता है। इट रिड्यूस यूजलेस एंड रिडक्टेंट एक्टिविटीज़। तो ऐसी एक्टिविटीज जिनका कोई मतलब ही नहीं है परफॉर्म करने का, उनको बचाता है, उनसे दूर रखता है या फिर उनको होने नहीं देता है। अवॉइड्स कन्फ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। तो दो लोगों के बीच में, दो डिपार्टमेंट के बीच में, दो लेवल के मैनेजमेंट में कन्फ्यूजन्स और मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करता है। एंड इंश्योर क्लैरिटी इन थ्रू थॉट एंड एक्शंस। तो क्या कहता है, थॉट एंड एक्शंस में क्लियरिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, देखो, प्लानिंग्स प्रोमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। तो क्या कहता है, प्लानिंग हमको इनोवेटिव आइडिया बनाने के लिए बोलता है, नए नए आइडिया को क्रिएट करने का बोलता है। कैसे, फर्स्ट फंक्शन है प्लानिंग, क्या है हमारा फर्स्ट फंक्शन है ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजर्स गेट द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप न्यू आइडियाज़। मैनेजर के पास क्या होता है, अपॉर्चुनिटी होता है कि वो नए नए आइडियाज़ को लेकर के आए। न्यू आइडियाज़ कैन टेक द शेप ऑफ कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट का मतलब ठोस, ठीक है, जो बहुत ही ठोस हो, जो बहुत ही सही हो। कॉन्क्रीट प्लान्स इट गाइड्स ऑल द फ्यूचर एक्शंस लीडिंग टू ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द बिजनेस। तो ग्रोथ का मतलब क्या, साइज में बढ़ जाना, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बढ़ जाना, एक से ज़्यादा ब्रांचेज ओपन हो जाना। इवन क्या, प्रॉस्पेरिटी का मतलब उनकी वेल्थ में इंक्रीज होना, उसकी मनी वैल्यू इंक्रीज हो जाना, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। पांचवा इसका क्या है, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। क्या करता है, डिसीजन मेकिंग करने का मतलब डिसीजन लेने में हमारी हेल्प करता है। कैसे, प्लानिंग इन्वॉल्व्स सेटिंग टारगेट एंड प्रीसीडिंग फ्यूचर कंडीशन। ठीक है, प्रिडिक्टिंग मतलब क्या करता है, ये सेटिंग टारगेट को सेट करता है और फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको प्रिडिक्ट करता है। प्रिडिक्ट मतलब क्या, भविष्यवाणी करना, ठीक है, तो बोलेंगे भविष्यवाणी करता है या फिर एजम्पशन करता है, एज्यूम करता है कि ऐसा हो सकता है फ्यूचर। दस हेल्पिंग इन टेकिंग रेशनल डिसीजन। बेटा रेशनल का मतलब होता है जो अनबायस्ड, क्या, जो अनबायस्ड हो, जिसमें कोई बायसनेस ना हो, कोई पक्षपात ना हो, ठीक है, फ्रॉम अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। तो काम करने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं, तो अभी ऐसा ना हो कि नहीं एक कोई काम करने का तरीका मुझे पसंद आ रहा है तो मैं उसी को अपनाऊंगा, वो रेशनल नहीं है, मतलब वो उसके लिए सही नहीं है, फिर भी मैंने चूज कर लिया, तो वहाँ पर बायसनेस आ गया, तो बायसनेस नहीं होना चाहिए। प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। क्या करता है, प्लानिंग स्टैंडर्ड डिसाइड करता है, एक स्केल देता है, मेजरमेंट स्केल की तरह होता है ना, तो एक स्केल प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से उसको कंट्रोल करना है। तो प्लानिंग प्रोवाइड्स द स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड, देयरफॉर प्लानिंग इज अ प्री रिक्विजिट्स फॉर द कंट्रोलिंग। ये वर्ड याद रखना बेटा, आ सकता है 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है या फिर सीईटी के एग्जाम्स में आ सकता है कि परक्विजिट्स फॉर कंट्रोलिंग कौन होता है, तो परक्विजिट्स फॉर कंट्रोलिंग प्लानिंग होता है। ठीक, आ जाओ, इतनी चीजें अपनी इसके अंदर है। फीचर्स ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग के कौन कौन से फीचर्स होते हैं, तो प्लानिंग के देखो बहुत सारे फीचर्स होते हैं, हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। भाई प्लानिंग के कौन कौन से फीचर्स हैं, फीचर्स बोल रहा हूँ, सॉरी, फीचर्स कौन कौन से हैं ना। तो फीचर्स ऑफ प्लानिंग में देखो सबसे पहले क्या है, प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। पहला फीचर क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव को पाने की कोशिश करता है। और ऑब्जेक्टिव में बेटा कौन से ऑब्जेक्टिव, सर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव होता है एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है। आपको बताया था ये चैप्टर किसमें सर तीसरे चैप्टर में, क्लास 11th में भी इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ये चीज, इसके बाद
प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्राइमरी का मतलब क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन है और जिसके बेसिस पर सारे फंक्शन, मतलब अगर प्लानिंग ना की जाए तो और सारे काम नहीं किए जा सकते, और सारे काम कर भी दोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, निकलेगा ही नहीं मतलब भाई। ठीक है, जैसे कभी कभी आप लोग क्या करते हो, बहुत सारा पढ़ लेते हो लेकिन वो पता लगता है टेस्ट में तो आने ही नहीं वाला है। आपने बड़ी मेहनत कर ली लेकिन कोई मतलब नहीं निकला, आपने प्लान नहीं बनाया ना, प्लान बनाया होता तो ऐसा नहीं होता। तो प्लानिंग ही ऐसा फंक्शन होता है जो प्राइमरी है, जो मेन फंक्शन है, मतलब फर्स्ट फंक्शन एक बेस है फंक्शंस के, अलग उसके आगे फंक्शंस के। तीसरा परवेसिव, ये हर जगह मतलब सभी तरीके के डिपार्टमेंट से, ऑल डिपार्टमेंट्स ऑल लेवल पे होते हैं, वो किसी भी तरीके का बिजनेस हो, साइज कैसा भी हो, वो सब जगह पर पाया जाता है। कॉन्टिन्यूअस प्लानिंग क्या होता है? लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जो लगातार प्लानिंग करते रहते हैं। एक बार प्लान बनाएंगे, फिर उस पर एक्शन होगा, फिर उसमें कुछ डेविएशन होगा, फिर से प्लान बनेगा, फिर एक्शन होगा, फिर कुछ डेविएशन होगा, फिर प्लान बनेगा, तो ये पूरा सर्कल चलता रहेगा ऐसे ही करके। फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग क्यों करते हैं हम लोग? फ्यूचर के लिए तो करते हैं ना। आप लोग क्या करते हो? आप फैमिली प्लानिंग तो नहीं कर रहे होगे, लेकिन अभी एजुकेशन प्लानिंग कर रहे होगे कि कहाँ पर एडमिशन लेना है, किस जगह पर जाना है, सीईटी के लिए कहाँ पर तैयारी करनी है, ये सब चीज़ें आप लोग करते होंगे। ठीक है, तो प्लानिंग्स इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। क्या करता है? प्लानिंग्स के अंदर डिसीजन ही तो लेते हैं कि फ्यूचर में क्या करना है, तो ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है। इवन प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। भाई दिमाग का खेल है, ये बर्दों वाला खेल नहीं है। ठीक है, मतलब बर्दों वाला मतलब क्या, बैल का खेल नहीं है। ठीक, ये कौन सा गेम है? इसमें मेंटल स्ट्रेस होता है, मेंटल चीज़ें होती, मेंटली आपको डिसीजन इन्वॉल्व होना पड़ता है इसमें। पहला, उसी चीज़ को हम लोग थोड़ा डीप में देख लेते हैं। वही सारी चीज़ें हैं जो हमने आपको बताई हैं। तो प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को अचीव करता है कैसे? ऑर्गेनाइजेशन सेटअप द विथ जनरल गोल्स एंड स्पेसिफिक गोल्स। एक जनरल गोल होता है कि स्पेसिफिक गोल होता है। जनरल गोल मतलब क्या? ऐसा गोल जो सबके लिए है। एक स्पेसिफिक गोल होता है जो प्रॉपर किसी एक चीज़, जैसे सेल्स बढ़ाना है इस साल, तो ये स्पेसिफिक हो गया। जनरल क्या हो गया? सबको अच्छे से रखना है, सबको इन्वायरमेंट अच्छा क्रिएट करना है, जनरल हो गया। तो दो तरीके के गोल बनाते हैं, अलॉन्ग विद द प्लान्स एंड एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन टू अचीव दीज गोल्स। तो उसको पाने के लिए सब चीज़ें की जाती हैं। प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन होता है, तो कैसे? प्लानिंग्स लेस डाउन, मतलब यही डालता है, ठीक है, यही न्यू डालता है। द बेस, क्या बेस डालता है, न्यू डालता है फॉर अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो प्लानिंग के बाद कौन से भाई? प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये जो ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग है, ये प्लानिंग उनके लिए क्या करता है? देखो, हम बोल सकते हैं ये जो प्लानिंग है, ठीक है, ये प्लानिंग क्या कर रहा है बेटा? ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये चार काम के लिए पिलर की तरह काम करता है हमारा। ठीक है बेटा, एक पिलर है जिसके ऊपर ये चारों काम होंगे फर्दर। ठीक, परवेसिव मतलब जो हर जगह पर है, ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है, एज वेल एज इन ऑल डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट होता है, सभी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, लार्ज हो स्मॉल हो कैसा भी हो। द स्कोप ऑफ प्लानिंग डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल्स एंड फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट में अदर लेवल पे अलग अलग तरीके से इसका यूज किया जाता है। प्लानिंग इज ए कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ प्लानिंग इज रिलेटेड विथ द प्लानिंग साइकिल। प्लानिंग का एक साइकिल होता है, जैसे हमने बताया अभी पिछला। इट मीन्स दैट अ प्लान इज फ्रेम्ड, इट इज इम्प्लीमेंटेड एंड इट फॉलोड बाय अनदर प्लान एंड सो ऑन। मतलब एक प्लान बनेगा, फिर उस पर एक्शन होगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा, फिर उस पर क्या करिएगा, उसको फॉलो अप किया जाएगा, फिर जैसे ही फॉलो अप करोगे कुछ डेविएशन मिलेगा या फिर कुछ अच्छा होगा तो फ्यूचर में फिर टारगेट बनेगा, फिर से प्लान बनेगा, फिर से एक्शन होगा, तो फिर से प्लान बनेगा, एक्शन होगा, फिर से उस पर फॉलो अप होगा, तो ये सर्कल चलता ही जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्लानिंग इज ए फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक होने का मतलब क्या होता है? दूरदृष्टि होता है, फ्यूचर को देखने वाला होता है, भविष्यवक्ता होता है। तो पर्पज ऑफ प्लानिंग इज टू मीट फ्यूचर इवेंट्स, तो फ्यूचर में जो घटनाएं होने वाली हैं उससे मीट करने के लिए, उससे डील करने के लिए होता है इफेक्टिवली। द बेस्ट एडवांटेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग इन्वॉल्व्स फॉरकास्टिंग फ्यूचर, फ्यूचर को फॉरकास्ट करता है, एस्टिमेट्स करता है, इवेंट्स एंड कंडीशंस एंड ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग मतलब क्रिएट करना, ड्राफ्टिंग द प्लान्स अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंग उसको प्लान को बनाता है। ठीक है, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, क्या करता है? डिसीजन मेकिंग यहाँ पर होता है कैसे? इन्वॉल्व्स चॉइस फ्रॉम
एमंग वेरियस अल्टरनेटिव्स एंड एक्टिविटीज़, क्योंकि हमारे पास बहुत तरीके हैं काम करने के। जैसे आपके आसपास में अगर कोई जगह होगी तो वहाँ पर जाने के 3 से 4 रास्ते होंगे, तो आप प्लान करते हो कि किस रास्ते से जाना है। भाई अगले मोड़ पर हमारा दोस्त मिलने वाला है तो उसको लेना है, तो इधर से चलेंगे तो पा जाएंगे उसको, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर अल्टरनेटिव्स तो बहुत होते हैं, लेकिन उसमें से चूज करना, डिसीजन लेना कि हमको कौन से रास्ते पर जाना है, तो यहाँ पर भी सेम चीज चला। इफ देयर इज ओनली वन पॉसिबल गोल्स और पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन, देयर इज नो नीड ऑफ प्लानिंग बिकॉज देयर इज नो चॉइस। तो जहाँ पर चॉइस वहाँ पर प्लानिंग, जहाँ पर चॉइस नहीं है वहाँ पर कोई प्लानिंग नहीं है, ठीक है। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। क्या है? मेंटल एक्सरसाइज है, तो रिक्वायर्स अप्लीकेशन ऑफ द माइंड इन्वॉल्विंग। यहाँ पर क्या होता है? माइंड का इन्वॉल्वमेंट होता है। फॉरसाइट, देखने के लिए। प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज जो विथ रिक्वायर्स लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक, जिसमें दिमाग लगे, थिंकिंग, इसमें सोचना पड़ता है, रेदर देन गेस वर्क। यहाँ पर गेस नहीं करना होता है, साइंटिफिकली अपने मेंटल कंडीशन को ठीक करके डिसीजन के ऊपर थॉट प्रोसेस को ला करके उस पर लगातार सोच विचार करते हुए डिसीजंस लेने पड़ते हैं। कुछ लिमिटेशंस हैं प्लानिंग के, तो लिमिटेशंस में आइए देख लेते हैं क्या है। इसको मैं, आप लोग इसको पॉज करके देख सकते हो, पॉज करके इसको एक डायग्राम में पढ़ सकते हो या फिर अपनी कॉपी में लिख सकते हो। एक एक करके देख लेते हैं इसको। तो प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब क्या होता है? जो स्टक कर दे, एकदम फिक्स्ड कर दे। तो बोलता है इन ऑर्गेनाइजेशन एज वेल डिफाइंड प्लान। क्या होता है? वेल डिफाइंड प्लान होता है। ये सब चीजें पहले से ही पता होती है, भाई क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, किसके लिए करना है, कौन करेगा, ठीक। तो ड्रॉन अप विथ अ स्पेसिफिक गोल्स। भाई गोल पहले ही डिसाइड हो जाता है, प्री डिटरमाइंड हो जाता है कि क्या करना है, कौन से गोल को पाना है। टू बी अचीव्ड विद इन अ स्पेसिफिक टाइम। टाइम भी पता होता है, गोल भी पता होता है, बट मैनेजर्स में नॉट बी पोजीशन टू चेंज इट। मतलब क्या सर? सर जो ऑब्जेक्टिव है प्लस जो हमारा जो हमने गोल बना रखा है, ये सब पहले से ही डिसाइड है, प्लस हमारा जो कोर्स ऑफ एक्शन है, कोर्स ऑफ एक्शन, तो ये सब पहले क्या हो गई भाई? प्री डिसाइडेड है, पहले से ही क्या कर दी गई है? डिसाइडेड है। इसमें क्या चेंज कर सकता है मैनेजमेंट? नहीं, इसको चेंज कर नहीं सकता सर, इसको बदला नहीं जा सकता। तो वही बोल रहा है क्या भाई कि ये सब चीज़ें डिसाइड हैं कि कब होगा, गोल क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कब किस टाइम पर होगा, ये सब पहले ही डिटरमाइन कर दिया गया, तो वहाँ पर प्रॉब्लम होती है। प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। डायनेमिक मतलब क्या? जो फ्लक्चुएट करे या फिर जो चीज़ चेंज हो। तो प्लानिंग जहाँ पर चेंज बहुत, ऐसा नेचर, ऐसा बिजनेस जहाँ पर हर पल चेंज है, जैसे आईटी सेक्टर में प्लान करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि पर डे कुछ ना कुछ यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है, पर डे कुछ ना कुछ यहाँ पर बन रहा है, तो प्लानिंग में कभी कभी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो प्लानिंग बेस्ड ऑन द एंटिसिपेशन, क्या एंटिसिपेशन पर होता है, ऑफ फ्यूचर हैपनिंग्स, एंड सिंस फ्यूचर इज अनसर्टेन एंड डायनेमिक, सो ऑर्गेनाइजेशन नीड टू अडॉप्ट itself to change. However, planning cannot foresee the future event effectively. तो प्लानिंग एक हद तक ही काम कर सकता है, लेकिन अगर इन्वायरमेंट बहुत तेज़ी से बदल रहा है तो उस केस में प्लानिंग हमारे किसी काम का नहीं रह जाता, या फिर बहुत ही लेस इफेक्टिव हो जाता है, जितना एक्सपेक्ट किया जाता है उतना नहीं होता है। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। ये क्रिएटिविटी को कम कर देता है। कैसे कम करता है? टॉप मैनेजमेंट डज प्लानिंग एंड मिडिल मैनेजमेंट डज इम्प्लीमेंटेशन। तो हमने लेवल ऑफ मैनेजमेंट की जब बात करेंगे तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट की हमने बात की होगी, कहीं थोड़ी बहुत बताई भी होगी, या फिर आगे करेंगे। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट में क्या होगा कि देखो बेटा, टॉप, मिडिल एंड लोअर, यही होता है ना। क्या सर? सर टॉप, मिडिल एंड लोअर। तो क्या होता है? ये टॉप वाला क्या करता है? प्लान्स को बनाता है, फॉर्मुलेट कर रहा है, यही तो बताया ना। देखो, टॉप मैनेजमेंट डज प्लानिंग, वो प्लानिंग करता है, प्लान्स बनाता है। और जो मिडिल वाला होता है इसको क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। क्या करता है? एग्जीक्यूट करवाता है, ठीक है। तो
plan, but they are not allowed to deviate from plan and thus creativity of these managers get reduces. तो जो मिडिल लेवल पर है, जो लोअर लेवल पे हैं, ये क्या करते हैं, एग्जीक्यूशन का काम कर रहे हैं ना, अभी उनको एग्जीक्यूट करना है, जैसा टॉप लेवल वाले ने बोल दिया वैसे ही काम करना है। जैसे अपने घर में ही देख लो, कभी कभी होता है कि आप बहुत सोचते हो कि ऐसे करेंगे, ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, इस काम को ऐसे परफॉर्म करना है, दिवाली पे ऐसे काम करना है, इस होली में ऐसा सेलिब्रेट करना है, ये सब सोच के रखते हो। लेकिन फिर घर वाले की फादर आते हैं, भाई आता है, बड़ी बहन आती हैं, फिर कहती नहीं ऐसे ऐसे करना है, तो क्या हो जाता है, भाई टॉप लेवल ने डिसीजन ले लिया, आप उसमें फ्लक्चुएट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होता है, रिजिडिटी आ जाती है। इसमें प्रॉब्लम हो जाता है क्या कि भाई क्रिएटिविटी आपकी खत्म हो जाती है, आपने जितना सोचा था सब धरा का धरा रह गया, उन्होंने जो ऐसा बोल दिया वैसा ही करना पड़ जाता है। ठीक है, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, ज़्यादा पैसा इसमें चाहिए होता है। कैसे, फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान, डिटेल्ड प्लान्स आर रिक्वायर्ड साइंटिफिकली कैलकुलेशन, क्या चाहिए, साइंटिफिक कैलकुलेशन चाहिए टू अ सर्टेन डेटा को पता लगाने के लिए। समटाइम्स कॉस्ट इनकर्ड प्लानिंग डज नॉट जस्टिफाई द बेनिफिट डिराइव्ड, तो हमने जितना पैसा लगाया होता है कभी कभी उतना एक्चुअल डेटा हमको मिलता नहीं है, वो हमारे उतने अप्रोप्रिएट काम नहीं आता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट, प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग, क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। क्यों भाई, क्योंकि पहले आप रिसर्च करोगे, कोर्स ऑफ एक्शंस को ढूंढोगे, फिर कोर्स ऑफ एक्शन ढूंढने के बाद उसमें इवेल्युएट करोगे, इवेल्युएशन के बाद फिर उसमें डिसाइड करोगे, तो बहुत एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो मेनी एस्पेक्ट्स नीड टू बी कंसीडर्ड व्हाइल फॉर्मुलेटिंग अ प्लान को जब बनाते हैं तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख करके काम करते हैं। हेंस इट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, तो क्या है, ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, इस वजह से इसको टाइम कंज्यूमिंग बोला गया है। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, भाई प्लानिंग करोगे इसका मतलब थोड़ी ना आप सक्सेस हो जाओगे। आपने भी तो बहुत सारी प्लानिंग की होगी, सुबह 4 बजे उठेंगे, 3 घंटे पढ़ेंगे, फिर जाएंगे स्कूल से, फिर वापस आके फिर बैठ के पढ़ेंगे, तो प्लानिंग क्या सक्सेस का गारंटी दे सकता है, नहीं सर। प्लानिंग नेवर गिव अ गारंटी टू सक्सेस, ओनली एग्जीक्यूशन विल गिव यू गारंटी। एग्जीक्यूशन आपको गारंटी देता है सक्सेस की, प्लानिंग आपको नहीं देता है। ठीक है, तो द सक्सेस ऑफ इंटरप्राइज इज पॉसिबल ओनली व्हेन प्लान्स आर प्रॉपरली ड्रॉन, बनाए गए और इम्प्लीमेंटेड, एग्जीक्यूट किए जाएं। ठीक है, तो प्लान्स और आइडिया बिना एग्जीक्यूशन के सिर्फ एक कमोडिटी है जिसका कोई वैल्यू नहीं है जब तक वो एग्जीक्यूट ना हो जाए। तो ये इसके अंदर हो गया। इसके बाद आता है प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग के कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, तो आइए एक एक इसमें भी है। पहला पहला प्लानिंग का प्रोसेस क्या है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। पहला क्या है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को सेट करना, उनको क्या गोल पाना है, किसके लिए काम करना है, किस दिशा में जाना है, किस चीज़ को अचीव करना है फ्यूचर में, तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव। फिर डेवलपिंग प्रीमाइसेस, उसके लिए जो भी एसेट्स चाहिए, जो भी उसके लिए फैसिलिटीज चाहिए, जो भी अदर रिसोर्स रिक्वायरमेंट है, वो सब यहाँ पर बात कर रहा है। ठीक है, तो प्रीमाइसेस को क्या करना, डेवलप करना। आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, उस काम को करने के अलग अलग वेज, कौन कौन से तरीके हो सकते हैं उसको फाइंड आउट करना। फिर इवेल्युएट अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस, तो जो अलग अलग तरीके हमने खोज के रखे हैं, जो हमने सोचे हैं, आइडेंटिफाई किए हैं, पता लगाए हैं, उसका इवेल्युएशन करेंगे कि भाई उसमें क्या करेंगे, उसके हम लोग पॉजिटिव को भी देखेंगे, उसके पॉजिटिव को देखेंगे और उसके नेगेटिव को। इवेल्युएशन में क्या करते हैं हम लोग, यही तो करते हैं ना, जैसे आप लोग भी अपने लिए करते होगे इवेल्युएट किसी को, ठीक है, या फिर किसी चीज़ को करते होगे तो कहते होगे इससे हमको ये फ़ायदा होने वाला है, ये नुकसान होने वाला है। तो फ़ायदा अगर आपको ज़्यादा दिखता होगा तो कर लेते होगे, क्योंकि कॉमर्स के लोग हो तो आपको नुकसान से थोड़ा बचते हो आप लोग। तो क्या करते हो, पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा दिखेंगे तो उसको सेलेक्ट करते हो, नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा दिखेंगे तो उसको अवॉइड करते हो। तो इवेल्युएट करेंगे अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस में कि किस काम को करने से कितना हमको पॉजिटिव क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं और क्या क्या उससे हमको नुकसान होने वाला है, थ्रेट क्या क्या हैं।
तो इनको हम लोग इवैल्यूएट करेंगे, फिर क्या करेंगे, सेलेक्टिंग द बेस्ट। तो इसमें जिसमें पॉजिटिव सबसे ज़्यादा पाया जाएगा, जिसमें सबसे ज़्यादा हमको बेनिफिट मिल रहा होगा, उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर जब सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्ट पर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और इम्प्लीमेंटेशन ही ऐसी चीज़ है जो प्लान को एक्चुअल होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो प्लान का कोई लेना देना नहीं है, फिर कुछ भी काम का नहीं है। तो इम्प्लीमेंट करेंगे जो प्लान हमने सेलेक्ट किया है, फिर उसको फॉलोअप। फॉलोअप का मतलब क्या होता है, उसके ऊपर नज़र रखेंगे कैसा काम हो रहा है, कैसे हमने जो सोचा है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं, तो उस पर लगातार नज़र बनाए रखा। रिव्यू करना, फॉलोअप का मतलब भी ये हो सकता है क्या सर, रिव्यू कर सकते हैं उसको, हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, अपनी चीज़ों को। और जैसे उसमें कुछ दिख जाएगा, कुछ अगर डेविएशन, अगर हमारे प्लान के अकॉर्डिंग काम चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो कुछ डेविएशन मिलेगा तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव को सेट करेंगे। फिर से अगर टारगेट पूरा हो गया तो फिर नेक्स्ट टारगेट ऊपर काम करेंगे, फिर नया ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, और नहीं हो पाया तो फिर से ऑब्जेक्टिव बनाएंगे उसी काम को और तरीके से करने के लिए। तो ये प्रोसेस क्या चलता रहेगा, चलता ही रहेगा, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, आइए देखते हैं एक एक करके। पहला क्या है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव का मतलब स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव दैट द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव। क्या जो ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहता है, तो भाई क्या करना चाहेगा, तो सबसे पहले तो क्या करना चाहेगा, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को पाना चाहेगा, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल पाना चाहेगा। इसके साथ वो क्या पाना चाहेगा, सर सोशल गोल, सोसाइटी के लिए बेनिफिट, फॉर उनका पर्सनल गोल होगा जो ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, जो वर्कर्स वगैरह के लिए काम करेगा। तो वो क्या पाना चाहता है, इन तीनों में से क्या पाना चाहता है, फिर किन किन चीज़ों के लिए काम करना चाहता है, उसको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करना, ठीक है। इसमें देखो, सेट ऑब्जेक्टिव फॉर द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, ईच डिपार्टमेंट, यूनिट्स एंड एम्प्लॉयज़। तो डिपार्टमेंट के लिए भी बनाना, यूनिट्स के लिए बनाना, और एम्प्लॉयज़ के लिए कि वो क्या क्या काम करेंगे, उस चीज़ को भी यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वेरी क्लियरली, ये डिपार्टमेंट, यूनिट्स एंड एम्प्लॉयज़ के क्लियरली ऑब्जेक्टिव बताता है, टू डिटरमाइन हाउ ऑल डिपार्टमेंट्स वुड बी कंट्रीब्यूट टुवर्ड द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। तो जो कॉमन गोल है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव मतलब क्या हो जाएगा बेटा, जो कॉमन गोल है, तो जो कॉमन गोल है उसके लिए यहाँ पर कैसे काम करना है, किस तरीके से ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स हैव द परलोकेट डाउन, प्रीलोकेट करना होगा यहाँ पर, डाउन टू ईच यूनिट एंड एम्प्लॉयज टू ऑल लेवल ऑफ। तो उनको पहले से बता देना चाहिए कि क्या करना है, उनको किस एम्प्लॉय को कितना परफॉर्म करना है। अंडरस्टैंड हाउ देयर एक्शंस वुड बी कंट्रीब्यूट टुवर्ड द अचीविंग ऑब्जेक्टिव। उनको ये बात पता होनी चाहिए ना कि उनका ऑब्जेक्टिव किस तरीके से उनकी जो हेल्प होगी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। मैनेजर्स मस्ट कंट्रीब्यूट आइडियाज एंड पार्टिसिपेट इन द ऑब्जेक्टिव सेटिंग प्रोसेस। तो मैनेजर्स को क्या करना चाहिए, आइडियाज़ वगैरह देना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, किसमें, ऑब्जेक्टिव को सेट करने में। एग्जाम्पल, सेटिंग सेल्स टारगेट, सेल्स के टारगेट बनाना, न्यू प्रोडक्ट कोई लॉन्च करना है तो उसके लिए बात करना, सेटिंग ऑब्जेक्टिव करना, बिजनेस को एक्सपेंड करना है टू न्यू टेरिटरीज। न्यू टेरिटरीज मतलब क्या, अलग देश में, अलग जगह पर, तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए। दूसरा, डेवलप प्रीमाइसेस। डेवलप प्रीमाइसेस के अंदर क्या हो जाएगा कि प्लानिंग इज द फ्यूचर ओरिएंटेड एक्टिविटीज, फ्यूचर इज अनसर्टेन। भाई फ्यूचर के लिए है और फ्यूचर ही अनसर्टेन है, मतलब आप जिसकी प्लानिंग कर रहे हो वो भी पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो फ्यूचर अनसर्टेन होने की वजह से क्या बोला, देयरफॉर द मैनेजर्स आर रिक्वायर्ड टू मेक सर्टेन एजम्पशंस, कुछ एजम्पशंस बनाने पड़ेंगे व्हाइल ड्राफ्टिंग द प्लान फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो कुछ एजम्पशंस करके चलने पड़ेंगे, भाई ऐसा हुआ तो ये करेंगे, ऐसा हुआ तो ये, ऐसा हुआ तो ये, ठीक। जैसे आपने अपने कैरियर के लिए बनाया होगा, ये नहीं हुआ तो ये करेंगे, ये नहीं हुआ तो ये करेंगे, ऐसा करके चलते हैं ना हम लोग। तो यहाँ पर एजम्पशंस करके चलते हैं कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो। दीज एजम्पशंस अबाउट द फ्यूचर आर कॉल्ड द प्रीमाइसेस। तो एजम्पशंस क्या है, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा करेंगे, वो सब क्या है, प्रीमाइसेस है। अच्छा, इसके पहले हमने आपको बता दिया था, वहाँ पर बताया था कि ये एसेट्स वगैरह, पर्सनल वगैरह डिसाइड करना, वो सब देखो अकाउंट्स में वही चीज़ें वैसे ही बोली जाती हैं। यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ों को चेंज किया गया, या फिर लगभग जुड़ी हुई चीज़ें ही हैं। जैसे देयर आर अ बेस मटेरियल अपॉन विच प्लान्स आर ड्रॉन। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर ये प्लान्स बनाए जा रहे हैं। तो प्रीमाइसेस मतलब क्या है, यहाँ पर दिखा रहा है कि भाई एजम्पशंस को यहाँ पर प्रीमाइसेस मान रहा है, ठीक है। वहाँ पर थोड़ी सी वो अकाउंट्स की लैंग्वेज हम लोग चले गए, यहाँ पर प्रीमाइसेस का मतलब क्या कह रहा है, एजम्पशंस,
ठीक है। ऑल मैनेजर्स इन्वॉल्व्स इन प्लानिंग शुड बी फेमिलियर विद द सेम एजम्पशंस एंड दे ऑल मस्ट एग्री टू इट, मतलब उनको सबको क्या करना पड़ेगा, उस एजम्पशंस पे एग्री भी होना पड़ेगा। एग्जाम्पल, फॉरकास्टिंग इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन। एक फॉरकास्टिंग की जाती है कि फ्यूचर में कैसे इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा, ठीक है। टू डेवलप एंड प्रीमाइसेस, क्या एजम्पशंस को, प्रीमाइसेस मतलब हमने अभी देखा ना क्या बेटा, एजम्पशंस को डेवलप करने के लिए ये चीज़ें की जा रही हैं। एंड ऑर्गेनाइजेशन यूजेस वेरियस फॉरकास्टेड सच एज पॉलिसी चेंजेस, वो क्या देखता है पॉलिसी क्या क्या चेंज होने वाली हैं, न्यू मार्केट, कौन सी मार्केट इमर्जिंग है, कौन सी डूब रही है, या फिर किसका मार्केट एक्सपेंड हो रहा है, डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट, किस तरीके के प्रोडक्ट की डिमांड है, कौन से प्रोडक्ट की डिमांड है, फॉर वेरियस पर्पजेस। तो ये सब चीज़ों को फॉरकास्ट करते हैं। एक्यूरेसी ऑफ द फॉरकास्ट इज नेसेसरी फॉर सक्सेसफुल प्लान्स, अगर हमको प्लान को सक्सेसफुल बनाना है तो एक्यूरेसी किसकी होनी चाहिए, फॉरकास्टिंग की। और फॉरकास्टिंग एक्यूरेसी कैसे हो सकती है, जब राइट एजम्पशंस किए जाएं और उसके अकॉर्डिंग, उसके बेस पर प्लान्स को क्रिएट किया जाए। तीसरा है आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब अलग अलग तरीके होते हैं काम करने के। तो वंस ऑब्जेक्टिव आर सेट, एजम्पशंस आर मेड, एजम्पशन मतलब क्या सर, प्रीमाइसेस, ठीक है, प्रीमाइसेस बन गए, एंड देन अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन इज डिटरमाइंड, तब क्या होगा, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस को बनाया जाएगा। मैनेजर मस्ट आइडेंटिफाई ऑल द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव, तो ऑल द वेरियस डिफरेंट वेज, ठीक है, डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग, किसी काम को करने के अलग अलग तरीकों को करेगा। ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द कोर्स ऑफ एक्शन में बी रूटीन और इनोवेटिव, जो कोर्स ऑफ एक्शन है, जो काम करने का तरीका, या तो रूटीन, रूटीन का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पर होगा रेगुलर, ऐसा काम जो रोज होता रहता है, जैसे आपका रूटीन वर्क, हम बोलते हैं ये तो रूटीन वर्क है भाई, सुबह उठना है, स्कूल जाना है, पढ़ के आना है, वापस आना है, फिर कोचिंग जाना है, ट्यूशन जाना है, फिर आके थोड़ा बहुत खेलना है, फिर से खाना पीना खाकर पढ़ाई करना है, फिर सो जाना है, ये रूटीन वर्क हो गया ना। लेकिन कभी कभी आप घूमने चले जाते हो तो वो रूटीन वर्क तो नहीं हुआ, कभी घूमने चले गए, कभी किसी पार्टी में चले गए, कभी किसी शादी में चले गए, कभी कोई फंक्शन हो गया, वो रूटीन वर्क नहीं है। तो रूटीन मतलब जो रेगुलर वर्क होता है। इनोवेटिव, कुछ नया, इनोवेटिव कोर्स कैन बी एडॉप्टेड बाय इन्वॉल्विंग मोर पीपल एंड शेयरिंग द आइडियाज, तो जो इनोवेटिव चीज़ें हैं उसको फॉलो किया जा सकता है। इसके बाद क्या होगा, इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, तो जो अलग अलग हमने कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड किए। प्रोज का मतलब क्या है सर, पॉजिटिविटी जो उससे हमको बेनिफिट मिलने वाली हैं, ठीक है। प्रोज, कॉन्स का मतलब क्या सर, नेगेटिविटी, ठीक है, कॉन्स मतलब नेगेटिविटी, या फिर उससे हमको क्या क्या थ्रेट हैं, क्या क्या नुकसान है, वो सब का पता लगाना। एंड एवरी अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक। तो हर कोर्स ऑफ एक्शन का क्या देखेंगे, उसमें कितना पॉजिटिव, कितना नेगेटिव, मतलब कितना बेनिफिट हमको मिल सकता है और कितना हमारे लिए नुकसान कर सकता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ ईच प्रपोजल इज टू बी इवेल्युएटेड कीपिंग इन द व्यू ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव, तो जो ऑब्जेक्टिव हमको अचीव करना है उसको ध्यान में रखते हुए हमको पॉजिटिव और नेगेटिव को इवेल्युएट करना है और फाइंड आउट करना है कि कितना बेनिफिट है या फिर कितना लॉस हो रहा है उस चीज़ को। एग्जाम्पल, इन फाइनेंशियल डिसीजन रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ आर इम्पॉर्टेंट, तो रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है, हमने कितना, हमारे पास में कितना पैसा लगा रहे हैं, उस पर कितना रिस्क हो रहा है, उसके डूबने के चांसेस कितना है, प्रॉफिट होने के चांसेस कितना है, ये सब बोला है। तो रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ आर इम्पॉर्टेंट, रिस्कियर द इन्वेस्टमेंट हायर द रिटर्न, भाई रिस्क जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, रिस्क जितना ज़्यादा होगा रिटर्न भी उतना क्या होता है, माना जाता है बिजनेस में हाई होता है, ठीक। तो इवेल्युएट सच प्रपोजल्स, डिटेल्ड कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग्स, टैक्सेस, EPS, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड आर मेड एंड देन डिसीजन इज टेकन। तो बहुत सारे डिसीजंस को हम लोग ध्यान में रखते हुए, बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखे होकर डिसीजंस को देखा जाता है, इवेल्युएट किया जाएगा। सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, इवेल्युएशन हो गया भाई, कौन सा बेस्ट सूटेड है, किससे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, उसके बाद उसमें सेलेक्ट करेंगे। तो द बेस्ट प्लान फ्रॉम ऑल द अल्टरनेटिव इज सिलेक्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड, जो बेस्ट होगा उसको सिलेक्ट किया जाएगा। द आइडियल प्लान इज द मोस्ट फिजिबल मतलब जिसको धरातल पे लाया जा सके,
जिसका एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके। प्रॉफिटेबल जिससे हमको अर्निंग्स हो, ऐसा ना उसको प्लान को हमको एग्जीक्यूट करेंगे जाएंगे तो लॉस होने लगे। एंड विथ लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब रिजल्ट्स, तो हमको लिस्ट उसमें नेगेटिव रिजल्ट्स मिले, कम से कम नेगेटिविटी उससे हमको मिले, ज़्यादा से ज़्यादा वो फिजिबल हो और प्रॉफिटेबल होना चाहिए। इन मोस्ट प्लान ड्राइंग अ मैथमेटिकल एनालिसिस इज नॉट पॉसिबल, हेंस कुछ जगह पर या फिर बहुत सारी जगह पर मैथमेटिकल एनालिसिस नहीं किया जा सकता है। तो क्या होता है, मैनेजर्स एक्सपीरियंस, जजमेंट एंड इंट्यूशंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सेलेक्टिंग द मोस्ट वाइबल अल्टरनेटिव। तो कभी कभी मैथमेटिकल चीज़ें हम लोग नहीं कर पाएंगे कुछ जगह पर, तो वहाँ पर क्या मैनेजर्स का जो एफिशिएंसी होगा, उसका जो जजमेंट होगा, उसका जो एक्सपीरियंस होगा, वो चीज़ें काम आएंगी उस चीज़ को सेलेक्ट करने में, उस प्लान को। ठीक है बेटा। और इसके बाद हमारा क्या होगा, छठवां प्लान इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। जैसे वो सब चीज़ें मिल जाएंगी तो इन दिस स्टेप सेलेक्टिंग द बेस्ट इम्प्लीमेंटेड प्लान इम्प्लीमेंटेड, जो बेस्ट प्लान है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। पुटिंग प्लान इनटू एक्शन, क्या उस प्लान को एक्चुअल में एक्शन में ला दिया जाएगा। मैनेजर्स स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग असेंबलिंग रिसोर्सेज फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स, तो उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए अलग अलग रिसोर्सेज को इम्प्लीमेंट किया जाएगा या फिर स्टार्ट किया जाएगा। मैनेजर्स क्या कर देगा, उस काम को करना शुरू कर देगा। एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ प्लान टू इंक्रीज प्रोडक्शन को हमको बढ़ाना है, देन मोर लेबर मोर मशीनरी विल बी रिक्वायर्ड, तो ज़्यादा से ज़्यादा लेबर और ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरी की रिक्वायरमेंट होगी। दिस स्टेप वुड ऑल्सो इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजिंग मोर लेबर एंड परचेज ऑफ मशीनरी, तो इस स्टेप में क्या चाहिए, ज़्यादा लेबर और परचेजिंग चाहिए ना, तो जैसे हमने डिसाइड कर लिया तब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, हायरिंग शुरू कर देंगे, रिसोर्सेज को परचेज करना शुरू कर देंगे, ये सब काम यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। फिर लास्ट में क्या करेंगे हम लोग, फॉलो अप एक्शन करेंगे। फॉलो अप एक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है भाई, सुपरवाइजिंग, सुपरवाइज करेंगे द इम्प्लीमेंटेड प्लान, जो प्लान इम्प्लीमेंट हो चुका है, जो एक्शन में लाया जा चुका है, एंड इंश्योरिंग दैट द एक्टिविटीज आर बीइंग परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल, जिस शेड्यूल में जैसा बोला गया है वैसा ही फॉलो हो रहा है कि नहीं, वैसा ही इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, उस बात को यहाँ पर देखा जाएगा। कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट डेविएशन, डेविएशन का मतलब होता है जो हमने सोचा था वैसा काम अगर नहीं हो रहा है, तो डेविएशन मतलब जो हमने सोचा था उस काम को वैसा ना हो करके अलग तरीके से होने लगा है, तो अपने रास्ते से भटक जाना। ठीक है, जैसे अब लोग क्या करते हैं, नहीं 10 मिनट सिर्फ इंस्टाग्राम चलाएंगे, फिर उसके बाद पढ़ाई करेंगे, फिर जैसे 10 मिनट बाद क्या होता है, इंस्टाग्राम का रील ऐसे उड़ता रहता है 10 से 20 मिनट, 20 से 30 मिनट, तो आप लोग क्या हो गए, डेविएट हो गए, आपने जो सोचा वैसा नहीं हुआ। फ्रॉम प्लान्स एंड करेक्टिंग एक्शंस हैज़ टू टेक इन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, तो अगर किसी तरीके का डेविएशन होगा तो क्या करेंगे, करेक्टिव एक्शंस को लिया जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है क्या, चीज़ें क्लियर हैं? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई तो फिर तो इससे अच्छी बात ही नहीं है, फिर आगे भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आइए टाइप्स ऑफ प्लान, प्लान के कितने टाइप्स होते हैं या फिर कौन कौन से टाइप्स हैं। तो प्लान्स के में आइए देखते हैं क्या क्या टाइप्स हैं। देखो टाइप्स ऑफ प्लान में, सॉरी अ प्लान इज अ कमिटमेंट, क्या है, प्लान एक कमिटमेंट है, कमिटमेंट आप लोग किए भी होंगे, सुने भी होंगे, कमिटमेंट टू अ पार्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, किसी काम को किस तरीके से करना है उस पार्टिकुलर एक्शन के लिए कमिटमेंट है, फॉर अचीविंग स्पेसिफिक रिजल्ट, तो हमने जो रिजल्ट डिसाइड किया है उसको पाने के लिए। प्लान्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेवरल टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द यूज एंड द लेंथ, उसका यूज क्या है, उसका लेंथ क्या है, कितने दिन तक चलेगा, ऑफ द प्लानिंग पीरियड, उसका जो लेंथ है कितने दिन तक चलेगा, कितने टाइम पीरियड तक चलेगा, और उसमें क्या यूज है उसके बेसिस पर दीज प्लान्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान। दो
सर पहला सिंगल यूज प्लान, दूसरा स्टैंडिंग। सर स्टैंडिंग का मतलब खड़ा रहेगा? नहीं नहीं, खड़ा नहीं रहेगा। स्टैंडिंग का मतलब जो उसका बार बार यूज किया जाएगा। तो अभी बेसिस हमने क्या देखा? यूज, सिंगल यूज ना। देखो यूज कहाँ से आया? सर सिंगल यूज। स्टैंडिंग वर्ड जो यूज हुआ है कहाँ से? लेंथ। तो भाई जो चीज़ लंबे समय तक चलेगी वो स्टैंडिंग हो जाएगी, जो शॉर्टर में चलेगी वो, बात समझ आई? ठीक है, आइए एक देखते हैं सिंगल यूज प्लान किसको कहते हैं, फिर क्या बोलता है। सिंगल यूज प्लान्स आर स्पेसिफिक प्लान। पहला तो एक नंबर में पूछ सकता है भाई सिंगल यूज प्लान होता है, क्या होता है? स्पेसिफिक प्लान होता है, एक स्पेशल पर्पज के लिए बनाया जाता है, विच आर मीन टू सॉल्व नॉन रिकरिंग पार्टिकुलर प्लान्स प्रॉब्लम्स। तो भाई नॉन रिकरिंग ये किसके लिए बनाया गया है? सिंगल यूज प्लान नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। जैसे जो आप लोग बोर्ड के लिए स्ट्रेटजी बना रहे हो, बोर्ड का जो रिवीजन चल रहा है, जो आप लोग तैयारी करोगे, वो एक ही बार स्ट्रेटजी बनाओगे ना, सिंगल यूज होगा कि नहीं? अब बार बार बोर्ड तो नहीं दोगे ना, तो बार बार प्लान नहीं बनाओगे। तो अभी आपने जो प्लानिंग करनी है वो किस में आ जाएगी? सर सिंगल यूज प्लान में आएंगी, क्योंकि ये नॉन रिकरिंग नेचर का हो जाएगा, बार बार नहीं होगा, सिर्फ एक बार होगा। ठीक है। इट वॉज डेवलप्ड फॉर अ वन टाइम प्रोजेक्ट। किसके लिए? वन टाइम, ऐसा प्रोजेक्ट जो सिर्फ एक बार किया जाएगा, या फिर एक ऐसा इवेंट जो एक बार होगा, शादी एक बार। ठीक है, तो क्या हो रहा है वहां पर? आपको सिंगल यूज प्लान करना है। भाई शादी करोगे तो कहते हैं ना एक ही बार शादी करनी, बहुत धूमधाम से करेंगे घर वाले शादी, तो क्यों ऐसा होता है? भाई वो नॉन रिकरिंग नेचर का हो जाता है, प्लस वो क्या वन टाइम प्रोजेक्ट या फिर इवेंट है, तो उसके लिए कौन सा प्लान लगेगा? सिंगल यूज प्लान हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है। सच प्लान इज डेवलप्ड टू मीट नीड्स ऑफ अ यूनिक सिचुएशन इन द हैंड। क्या? एक यूनिक सिचुएशन, एक डिफरेंट सिचुएशन, या फिर एक स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए बनाया जाता है। द ड्यूरेशन ऑफ अ सिंगल यूज प्लान डिफर्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। तो जो ड्यूरेशन होता है वो क्या होता है? वो प्रोजेक्ट के ऊपर डिसाइड होता है। एज अ सिंगल इवेंट प्लान में लास्ट फॉर वन डे, जनरली ये बता रहे हैं कि एक दिन होता है, वाइल अ सिंगल प्रोजेक्ट या तो एक दिन का या फिर कोई एक प्रोजेक्ट का होगा, में लास्ट फॉर 1 वीक और 1 मंथ। तो एक दिन हो सकता है या फिर कोई एक प्रोजेक्ट हो सकता है जो कि 1 वीक लग सकता है या फिर 1 महीने लग सकते हैं, तो इनका ड्यूरेशन थोड़ा सा शॉर्टर होता है। ठीक है, तो सिंगल यूज प्लान क्या होता है? इसका ड्यूरेशन हमेशा क्या हो सकता है? शॉर्टर होता है सर। तो 3 चीजें हमने बता दी, एक स्पेसिफिक प्लान होना चाहिए, नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, वहां पर ये बनता है, वन टाइम प्रोजेक्ट या फिर इवेंट के लिए बनाया जाता है। ठीक, इस तरीके से आपको चीजें यहां पर है। फॉर एग्जाम्पल सिंगल यूज प्लान का क्या एग्जाम्पल है? एन आउटलाइन फॉर एडवर्टाइजिंग कैंपेन। कैंपेन का मतलब क्या? कोई एक एडवर्टाइजमेंट, जैसे एडवर्टाइजमेंट देखते हो ना कि एक बार आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखा है तो उसका फिर अगली बार दूसरा चेंज हो जाता है, तो कोई कैंपेन करना है तो आफ्टर द कैंपेन रन्स इट कोर्स द शॉर्ट टर्म प्लान विल लॉस इट्स रेलिवेंस एक्सेप्ट एज अ गाइड फॉर द क्रिएटिंग फ्यूचर प्लान। तो एक बार बनता है, यूज होता है, फिर उसके बाद उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। स्टैंडिंग प्लान्स, स्टैंडिंग प्लान्स आर यूज्ड फॉर, अब देखो ये तो हमारा क्या हो गया भाई, सिंगल यूज प्लान है वो एक बार होता है शॉर्टर पीरियड के लिए वगैरह वगैरह के लिए। स्टैंडिंग प्लान्स में क्या होगा? यूज्ड फॉर दोज एक्टिविटीज विच आर अकर्स रेगुलरली, या फिर बोल सकते हैं रिकरिंग। स्कूल आप लोग रोज जानते हो तो उसके लिए डेली प्लान करना पड़ता है आपको, तो वो क्या है? स्टैंडिंग प्लान है। ठीक है, आप लोग अपने सपनों के लिए रोज काम कर रहे हो तो वो स्टैंडिंग प्लान हो जाएगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट डिजाइंड वंस एंड रिटेन देयर वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक बार बनाया जाता है लेकिन एक बार खत्म नहीं होता है भाई, एक बार बनाया जाता है लेकिन बार बार, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विल अंडर गोइंग रिविजन्स एंड अपडेट्स। उस प्लान में थोड़ा कुछ रिवीजन किया जाएगा, कुछ अपडेट किया जाएगा, कुछ चेंज किया जाएगा, कुछ तोड़ मरोड़ करके फिर से वो प्लान वैसा ही रहेगा, मतलब उसकी नींव नहीं हटाई जाएगी। जैसे आप लोग मान लो घर है, आपका घर है तो भाई बार बार उसकी बिल्डिंग की क्या रिपेयरिंग वगैरह करवा देते हैं, ऐसा ऐसा थोड़ा बहुत डेंटिंग पेंटिंग करा देते हैं, पुटिंग वगैरह करा देते हैं उसमें, ये सब करा के फिर नया बना देते हैं, लेकिन घर नहीं चेंज करते। अब ये क्या होगा? सिंगल यूज में क्या होगा? घर तोड़ दिया, पूरा का पूरा खत्म कर दिया। ठीक है,
इट इज़ डेवलप वंस बट मॉडिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू मीट बिजनेस नीड्स। ये जो प्लान होता है वो टाइम टू टाइम मॉडिफाइड होता रहता है अकॉर्डिंग टू द बिजनेस के सिचुएशन पे। स्टैंडिंग प्लान्स इंक्लूड्स पॉलिसीज प्रोसीजर्स मेथड्स एंड रूल्स। ठीक है, ये एक एक करके हम लोग आगे देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ठीक है, आइए अब सर, बेस्ड ऑन द व्हाट द प्लान्स सीक टू अचीव प्लान्स कैन बी क्लासिफाइड। तो हमको क्या पाना है उसके बेसिस पर प्लान्स को डिसाइड किया गया, अलग अलग तरीके से बांटा गया है। तो उसमें देखते हैं, पहला ऑब्जेक्टिव। प्लान क्या होता है? ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव आर द एंड रिजल्ट। इस वाले बच्चे में यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो किस तरीके का बनता है सर? वो क्वेश्चन बनता है आपका केस बेस्ड स्टडी में। वहाँ पर एक एक नंबर के क्वेश्चन में बस ये सब वर्ड याद रखना। पर एंड रिजल्ट्स की जो बात करें, ठीक है, ऑपरेशंस में जो काम आए, जिसको पाना चाहता है। देखो जैसे मैनेजमेंट सीक्स टू अचीव, ये वर्ड भी इसमें इंपॉर्टेंट है कि भाई मैनेजमेंट जिसको पाना चाहते हैं वो ऑब्जेक्टिव को ही तो पाना चाहता है ना। तो ऑब्जेक्टिव जहाँ पर सीक्स टू अचीव आ जाए, या फिर बोल दे कि मैनेजमेंट किसके लिए काम कर रहा होता है, फॉर विच, ये वर्ड यूज कर दे। तो इस तरीके से बाय इट्स ऑपरेशन, तो उसको बोलते हैं क्या? ऑब्जेक्टिव। दे मे बी डिजाइंड एज द डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन। फ्यूचर पोजीशन के लिए जो काम डिसाइड किया जाए, जो प्लान बनाया जाए, ये भी वर्ड आ जाए तो छोड़ना मत। क्या कि डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन, वो फ्यूचर में किस पोजीशन को पाना चाहता है उसके बारे में अगर बात करेगा तो ऑब्जेक्टिव के अंदर आ जाएगा। दैट द मैनेजमेंट वुड लाइक टू रीच, जहां पर मैनेजमेंट पहुंचना चाहता है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप ऑफ अ प्लानिंग प्रोसेस इज टू सेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्लानिंग का पहला काम होता है कि वो ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स नीड टू बी एक्सप्रेस्ड इन स्पेसिफिक टर्म। स्पेसिफिक टर्म का मतलब वो फिक्स होना चाहिए, नहीं कि कुछ नहीं, ठीक है करेंगे, कर देंगे, अब पैसा बहुत कमाएंगे, बहुत बड़े अमीर बनेंगे, ऐसा नहीं। पैसा कमाएंगे 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़, अमीर बनेंगे अगले 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, 7 साल में। ठीक है, काम करेंगे, कल करेंगे, आज अभी इस टाइम पर करेंगे। स्पेसिफिक होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। दे शुड नॉट बी मेजरेबल इन क्वांटिटेटिव टर्म्स इन द फॉर्म्स ऑफ रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिजायर रिजल्ट टू बी अचीव विद इन अ गिवन टाइम पीरियड। ठीक है, ये एक ऐसी चीज होती है जिसको एक गिवन टाइम पीरियड में पाने की कोशिश की जाती है। जैसे देखो, गेटिंग 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो रिटर्न हमने जो इन्वेस्टमेंट किया उसका 20% रिटर्न पाना चाहते हैं। इंक्रीज सेल्स टारगेट बाय 10%, देखो एकदम क्लियर बता दिया भाई, 20% से बढ़ाना चाहते हैं, 10% से बढ़ाना चाहते हैं, ये सब बोल रहा है। ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर एंड अचीवेबल, जिसको पाया जा सके और जो साफ सुथरा। हम बोल दें नहीं, हम चांद पे जा करके अपना घर बना करके वहाँ पे रहेंगे, ये पॉसिबल है। आज से 200 300 100 साल बाद ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन आज तो पॉसिबल नहीं है ना। हम आज बना के बैठ जाए, नहीं हमको तो ऐसा करना है बेटा, तब तक तो हमारा रहेंगे ही नहीं हम यहाँ पर। ठीक है, दूसरा स्ट्रेटजी, ये तो हो गई ऑब्जेक्टिव की बात। दूसरा स्ट्रेटजी, तो स्ट्रेटजी देखो, ये जो वर्ड है ना, ये ऑलरेडी किस बात से आया है सर? ये सर काउंटर अटैक, इसका मतलब क्या होता है? काउंटर अटैक। और ये जो वर्ड निकल करके आया है ना, ये आया है मिलिट्री से। हमारी जो मिलिट्री होती है वहाँ से आपने सुना काउंटर अटैक करो, हमला बोलो, काउंटर अटैक करो। उन्होंने गोलाबारी फेंकी, हम भी फेंकेंगे, ऐसे ही तो चलता है काउंटर अटैक मतलब। तो वही चीज़ें बोला है कि स्ट्रेटजी रिफर्स टू फ्यूचर डिसीजन डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शंस एंड स्कोप इन लॉन्ग run are those plans which an organization prepare to face various situation threats and opportunity। तो जो फ्यूचर में अलग अलग एक स्पेसिफिक सिचुएशन है, स्पेसिफिक कंडीशन, स्पेसिफिक थ्रेट है, प्रॉब्लम्स हैं, उससे डील करने के लिए बनाया जाता है। when the managers of an organization prepare a new strategy, कोई नई स्ट्रेटजी बनाती है फॉर द बिजनेस, इट इज कॉल्ड इंटरनल स्ट्रेटजी। अगर बिजनेस ने कुछ नया स्ट्रेटजी बनाया है तो उसको इंटरनल बोला जाएगा। व्हेन सम स्ट्रेटजीज आर प्रिपेयर टू बी रिस्पॉन्ड टू द स्ट्रेटजीज ऑफ द कंपटीटर्स, देन सच स्ट्रेटजीज आर कॉल्ड द एक्सटर्नल। देखो
दो बात इन्होंने की, एक एक्सटर्नल की बात की, एक इंटरनल की बात की। इंटरनल और सर एक्सटर्नल। इंटरनल में कौन आएगा? वो स्ट्रेटजी जो फॉर बिजनेस है, फॉर बिजनेस है, विद इन द बिजनेस, ऐसी स्ट्रेटजी या फिर ऐसा प्लान जो बिजनेस के अंदर डील करने के लिए बनाया गया, उसको बोलेंगे क्या? इंटरनल। एक्सटर्नल क्या? जो अपने कंपटीटर से डील करने के लिए, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हमने पढ़ा था ना, एक्सटर्नल इंटरनल। इंटरनल इन्वायरमेंट में जितने फैक्टर्स आते हैं, अगर उनसे डील करने के लिए कोई स्ट्रेटजी बनाई गई, कोई प्लान बनाया गया, तो उसको इंटरनल बोलेंगे। अगर एक्सटर्नल का मतलब क्या हो गया कि अपने बिजनेस से बाहर जितनी भी एक्सटर्नल फैक्टर्स थे, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में थे, उन सब के लिए कोई स्ट्रेटजी बनाएगी तो वो एक्सटर्नल का पार्ट हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तीसरा, पॉलिसी। तो पॉलिसीज आर जनरल स्टेटमेंट। आपने कभी सोचा है कि सर LIC में बोलते हैं कि हमने पॉलिसी खरीदी है, पॉलिसी खरीदने का मतलब कुछ खरीद रहे होते हो? नहीं, पॉलिसी में क्या खरीदते हो आप? देखते हो भाई, पॉलिसी के नाम पर आपको पेपर दिया जाएगा, पॉलिसी के नाम पर पेपर दिया जाएगा। भाई पेपर आपको देते हैं, आप लोग, हम लोग मान जाते हैं। क्यों मान जाते हैं? देखो, पॉलिसीज का मतलब क्या दिया है? जनरल स्टेटमेंट। तो जो LIC की पॉलिसी है उसमें जो स्टेटमेंट लिखी गई हैं, जो इन्फॉर्मेशंस लिखी जा रही है उसमें, ठीक है, वही पॉलिसी है, उसी पॉलिसी को बेचा जाता है। पॉलिसी को बेचने का मतलब क्या? टर्म्स एंड कंडीशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड जो भी चीज़ें रिटन में हैं उनको आपके हैंडओवर कर देना, उसके बदले में आपसे पैसा लेना ही तो LIC का काम है। तो यहाँ पर सेम चीज़ है, क्या? जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं दैट गाइड थिंकिंग और चैनलाइजिंग एनर्जीज टूवर्ड अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। किसी दिशा में काम करना है तो उसके लिए स्टेटमेंट तैयार करना, जनरल, ठीक है, उसको बोलेंगे क्या? पॉलिसीज बनाना। इट प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर इंटरप्रिटेड। एक वर्ड याद रखना, हो सकता है पूछ लें कि भाई ऐसा कौन सा प्लान होता है जो स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया जाता है? तो पॉलिसीज होती हैं जिनको इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया जाता है। देयर आर पॉलिसीज फॉर ऑल द लेवल्स and departments in an organization such as major policies and minor policies। तो अलग अलग लेवल पर अलग अलग पॉलिसीज बनाई जाती है। तो ये क्या होता है, याद रखना है, जनरल स्टेटमेंट होता है और स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए या फिर इंटरप्रेट करने के लिए बनाया जाता है। पॉलिसीज डिफाइन द पैरामीटर विद इन विच मैनेजर्स कैन फंक्शन। तो एक बाउंड्री है, ये मान लो हमारी पॉलिसीज हैं। जो मैनेजमेंट है, जो मैनेजर है, वो जो भी डिसीजन लेगा इस दायरे के बाहर जाकर के नहीं लेगा। ठीक है, तो ये चीज़ इसके अंदर आती है। पॉलिसीज दे आर फ्लेक्सिबल एज दे मे बी चेंज एट पर रिक्वायरमेंट। क्या होता है? पॉलिसीज फ्लेक्सिबल होती हैं, स्टेटमेंट जो होती हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं, जनरल स्टेटमेंट फ्लेक्सिबल होती हैं, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो चेंज हो सकती हैं। एग्जाम्पल, सेलिंग गुड्स ऑन कैश बेसिस ओनली, परचेजिंग डिसीजंस एक्सेट्रा। तो अगर कैश बेसिस पर है तो इसको चेंज करके हम लोग क्या कर सकते हैं? अक्रूवल बेसिस भी कर सकते हैं या फिर क्रेडिट बेसिस भी कर सकते हैं, पॉलिसीज को बदल भी सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। इसके बाद चौथा क्या है? प्रोसीजर। प्रोसीजर के अंदर देखो क्या है? रूटीन स्टेप्स। क्या है यहाँ? वर्ड याद रखना, रूटीन स्टेप्स डिटेलिंग द एग्जैक्ट मैनर। क्या एग्जैक्ट मैनर? किस तरीके से इन विच वर्क इज टू बी परफॉर्म। कोई काम किस तरीके से परफॉर्म किया जाएगा, उसमें कौन कौन से स्टेप्स होंगे वो डिसाइड करना। दे इंडिकेट विच वर्क इज टू बी डन इन विच सीक्वेंस। वर्ड याद करना बेटा, प्रोसीजर का मतलब सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज। द सीक्वेंस ऑफ एक्शंस, देखो आ गया ना, सीक्वेंस ऑफ एक्शन टू बी टेकन आर जनरली टू इन्फोर्स अ पॉलिसी एंड टू अटेन प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। तो क्या जो हमने अभी पॉलिसी की बात की, पॉलिसी में क्या देखा? जो स्ट्रेटजी बनी है उनको फॉलो अप करने के लिए क्या बनी? पॉलिसीज। और पॉलिसीज को किस तरीके से परफॉर्म किया जाएगा, किस स्टेप्स कितने होंगे, वो किस में डिसाइड किया जा रहा है? प्रोसीजर के अंदर डिसाइड किया जा रहा है। ठीक है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ अ कंट्री एग्जाम्पल में है कि ये प्रोसीजर क्या होगा। इसके साथ हमारे क्या आता है? रूल्स।
कौन कौन से रूल होते हैं? तो रूल्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट दैट इन्फॉर्म व्हाट इज टू बी डन, व्हाट इज टू बी डन, व्हाट नॉट टू बी डन, क्या किया जाएगा क्या नहीं। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, ये रूल है, ठीक है। फैक्ट्रीज वगैरह फिर बिजनेस कंपनी में लगा रहता है कि यहाँ पर 18 साल से कम बच्चों को नौकरी नहीं दी जाती है, ये रूल्स है। कुत्तों से सावधान, रूल्स है, ठीक, ये सब चीज़ें। तो क्या करना है क्या नहीं करना है। रूल्स आर रिजिड एंड डज नॉट अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी, दस इंश्योर डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो डिसिप्लिन कौन लाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में? जो रूल है वो रूल डिसिप्लिन को लेकर के आता है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ये रूल है कि रेलवे में या फिर स्टेशन जो होते हैं वहाँ पर इधर उधर थूकना मना है, ये रूल है, डिसिप्लिन आपको ले आता है। जैसे थूको इधर उधर तुरंत आपको पकड़ लिया जाएगा। कोरोना काल में सबको मास्क लगाना जरूरी था, ये रूल था, डिसिप्लिन आपको किया गया था। तो ये चीज़ें वहाँ पर बताई जा रही। मेथड, मेथड का मतलब क्या हो जाएगा? प्रोवाइड द प्रिस्क्राइब्ड वे, प्रिस्क्राइब्ड वेज, तरीके और मैनर इन विच टास्क कैन बी परफॉर्म कंसिडरिंग द ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव जो हमने पाना है उसको किस तरीके से पाया जाएगा, क्या क्या तरीके लगाए जाएंगे, किस मैनर में काम किया जाएगा, किस स्टेप में काम किया जाएगा, वो यहाँ पर डिसाइड किया जा रहा है। सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मेथड्स सेव्स टाइम। अगर हमने अच्छा सा मेथड फॉलो कर लिया तो हमारा टाइम क्या बच जाएगा? बच जाएगा, मनी भी बचेगा, एफर्ट्स बच जाएगा एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा एफिशिएंसी को। एंड एफिशिएंसी मतलब क्या बेटा? क्या? मैक्सिमम आउटपुट, क्या? मैक्सिमम आउटपुट होना चाहिए और लेस एफर्ट होना चाहिए, लेस टाइमर होना चाहिए, लेस और भी रिसोर्सेज के साथ में। मेथड्स आर फ्लेक्सिबल। मेथड्स क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं। एग्जांपल, वेरियस मेथड्स ऑफ द ट्रेनिंग एडॉप्टेड। ट्रेनिंग के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं, जैसे ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे स्टाफिंग में। एन ऑर्गेनाइजेशन टू ट्रेन इट्स एम्प्लॉयज लाइक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, इंडक्शन प्रोग्राम, ये अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग एंड प्रोग्राम्स की जाती हैं। 7वां, सब प्रोग्राम। अब प्रोग्राम में भी मेक कंसिस्ट डिटेल्ड लिस्ट। प्रोग्राम क्या होता है? डिटेल्ड लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आउटलाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स, टास्क। तो जहां पर ये प्रोग्राम क्या होता है? जहां पर लिस्टिंग की जाती है कि भाई किस तरीके से किया जाएगा, फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू बी इम्प्लीमेंट एनी कोर्स ऑफ एक्शंस। तो प्रोग्राम क्या होता है? डिटेल्ड लिस्ट बनाना, कंसिस्ट करता है प्रोग्राम करना। हम लोग बोलते हैं ये प्रोग्राम होने वाला है, तो प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी चीज़ होती हैं। शादी का प्रोग्राम है हमारे यहाँ पर, तो क्या शादी का प्रोग्राम मतलब वहाँ पर सिर्फ मंडप लगे हुआ लोग फेरे लेके चले जाएंगे? नहीं, उसमें खाना पीना होगा, डांस होगा, गाना पीना होगा, लोग आएंगे, कैसे रहेंगे, कहाँ बैठेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें की जाती है ना। उन सब के लिए अलग अलग रूल्स बनाया जाएगा। भाई मंडप के पास ये लोग नहीं जाएंगे तो रूल बन गया, पॉलिसी बनी कि जो यहाँ पर आएंगे ये काम करेंगे। तो हम लोग सारे काम करते हैं उसके अंदर, तो लिस्ट वहाँ पर होता है, ठीक। बजट, बजट का मतलब क्या होता है? फिर बजट पास होता है, आप लोगों को भी पता है कि फरवरी के महीने में हमारे इंडिया गवर्नमेंट या बजट पास करती है। तो बजट क्या है? स्टेटमेंट, ये भी एक स्टेटमेंट होता है ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एक्सप्रेस्ड इन, क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट, क्या रिजल्ट हो सकता है एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म। न्यूमेरिकल मतलब भाई इन द फॉर्म्स ऑफ नंबर, क्या? इन द फॉर्म्स ऑफ नंबर्स, टर्म्स फॉर अ डेफिनिट पीरियड इन द फ्यूचर। एग्जाम्पल, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट। भाई हमको सेल्स बजट मतलब 1000 करोड़ का सेल्स करना है, हमको क्या 1500 करोड़ का प्रोडक्शन करना है, तो ये इसके अंदर आ जाएगा बजट में, ठीक। तो बजट का मतलब न्यूमेरिकली की चीज़ों को डिफाइन करना, ठीक है। तो हमने इतनी सारी चीज़ें देख ली और हमारी इस पूरे चैप्टर इसके अंदर होता है कंप्लीट, ठीक है बेटा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को चीज़ें समझ में आई हैं, और समझ में आई हैं तो आप हमसे जुड़े रहिए, और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ और अच्छी इन्फॉर्मेटिव चीज़ों के साथ में आते रहेंगे, आपको पूरी चीज़ों को कवर करेंगे लोग। थैंक यू।